हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये हमारी चल रही है इंडियन हिस्ट्री सीरीज़। यहाँ पे हम हर टॉपिक लेते हैं एंड वहाँ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं वो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने की। तो इसी तरीके से हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज़ है चैनल पे, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में हमने जो लक्ष्मीकांत बुक है उसका हर चैप्टर एमसीक्यू के थ्रू किया है, बिकॉज एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं इतने सारे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, तो सारे स्टेट पीसीएस हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जहाँ भी जीएस पूछी जाती है। सो यहाँ पे जो है आज हमारा टॉपिक है, आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री सीरीज़। तो हिस्ट्री सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले हमने प्री हिस्ट्री डिस्कस किया, उसके बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। तो इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी, ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, आज हम करेंगे पोस्ट मौर्यन। और इसी तरीके से पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैराथन भी है चैनल पे, 3 मैराथन है, वो भी आप जाके देख सकते हैं अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैराथन में। सो यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडो ग्रीक लेगेसी इन इंडिया। सो इंडो ग्रीक से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, दे इंट्रोड्यूस द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देन सेकेंड है, their bilingual coinage used ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, पहले थॉट देख लेते हैं। दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्लीस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ द बुद्धा। सो यहाँ पे इनमें से हमने बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं दे इंट्रोड्यूस द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इंडो ग्रीक्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे बट वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सर्कुलेट नहीं हुआ था। वो हिंदू कुश के नॉर्थ में, जो हिंदू कुश माउंटेन है उसके नॉर्थ वाली साइड पे जब ये रूल कर रहे थे, तो इंडो ग्रीक्स ने जब ये हिंदू कुश के नॉर्थ में जहाँ ये रूल कर रहे थे वहाँ पे गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए थे। बट अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं किए थे, सर्कुलेट नहीं किए थे इंडो ग्रीक्स ने। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइनेज जो है वो किसने स्टार्ट किया था, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुशानाज ने स्टार्ट किया था। सो कुशाना डायनेस्टी जो थी इन्होंने स्टार्ट किया था गोल्ड कॉइन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है, देयर बाइलिंगुअल कॉइनेज यूज्ड ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि इंडो ग्रीक्स जो थे वो बेसिकली इनकी जो बाइलिंगुअल कॉइनेज होता था तो उसमें 2 लैंग्वेज यूज़ होती थी, ग्रीक लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी बिल्कुल करेक्ट। थर्ड है, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्लीस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ द बुद्धा। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कॉइन्स पे जो बुद्धा की इमेजेस देखने को मिलते हैं सबसे पहले वो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स में देखने को मिलती हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो महायाना बुद्धिज़्म है, महायाना बुद्धिज़्म में जो आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई है, आइडल वर्शिप जो स्टार्ट हुई है वो कब से स्टार्ट हुई है, इंडो ग्रीक के एडवेंट से। जब इंडो ग्रीक आई इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसके बाद महायानिक बुद्धिज़्म जो है उसमें आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई है। सो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। सेकेंड एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। सो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the जूनागढ़ inscription of रुद्रदमन 1 consider the following statements। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसका है। सो ये आपको याद रखना है, नाम रुद्रदमन 1। सो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, इट इज़ द अर्लीस्ट नोन लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत प्रोज। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस का भी ध्यान रखना है, ये संस्कृत प्रोज में है, ठीक है, यहाँ पे पाली लैंग्वेज नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ अर्लीस्ट नोन लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत प्रोज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है,
इट रेफर्स टू द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्याज रेन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन वन की, तो इस इंस्क्रिप्शन में हमें सुदर्शन लेक के बारे में पता चलता है कि सुदर्शन लेक जो है वो ओरिजिनली किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे उन्होंने स्टार्ट करवाई थी कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इट मेंशंस द डिफीट ऑफ सतवाहना रूलर गौतमीपुत्रा सतकर्णी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट हो जाएगी? बिकॉज सतवाहना की डिफीट के बारे में मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे रूलर का नाम है वो मेंशन नहीं किया गया है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये स्टेटमेंट कह रही है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम यूज़ किया गया है। तो ऐसा नहीं है, इंस्क्रिप्शन में डिफीट के बारे में ज़रूर बात की गई है पर किसी रूलर का नाम मेंशन नहीं किया गया है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। और रुद्रदमन वन की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न क्षत्रपास से बिलोंग करते थे। वेस्टर्न क्षत्रपास जो कि शाकास का जो शाका डायनेस्टी थी उसमें 2 ब्रांचेस हो गए थे, 2 ब्रांचेस में शाका डायनेस्टी डिवाइड हो गई थी। तो ये रुद्रदमन वन जो थे ये वेस्टर्न क्षत्रपास के रूलर थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट है, और एक और चीज़, इंस्क्रिप्शन जो है जैसे पाली लैंग्वेज का यूज़ होता था मैंने बताया, तो ये बेसिकली ट्रांजिशन है प्राकृत टू क्लासिकल संस्कृत में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं तो अच्छे से आपको रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है MCQs की। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शाकाज। अब शाकाज से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट 1 है दे इंट्रोड्यूस द साका एरा विच बिगिनस फ्रॉम 78 CE। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। 78 CE से साका एरा स्टार्ट किया था शाकाज ने, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है द वेस्टर्न क्षत्रपास वर अ ब्रांच ऑफ द शाकाज, ये मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है, इट इज़ ऑल्सो राइट। देन थर्ड है नहापना वॉज अ रूलर डिफीटेड बाय गौतमीपुत्रा सतकर्णी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये नहापना जो है ये शाका रूलर थे एंड इनको डिफीट दी थी किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाती है हमारी बिल्कुल करेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3, बिकॉज हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन। सो सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर अ की फीचर। सो सतवाहना डायनेस्टी जो थी, जो सतवाहनास थे रूलर्स, ये बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, मतलब लैंड जो है वो दिया करते थे, ग्रांट करते थे, ब्राह्मण्स को भी किया है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी किया है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है दे फॉलोड अ मेट्रीलिनियल पैटर्न ऑफ सक्सेशन। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि सतवाहना अभी हमने ऊपर जैसे नाम देखा था गौतमीपुत्रा सतकर्णी, सो गौतमी जो है उनकी मदर का नाम था। तो ये जो नाम यूज़ करते थे सरनेम, वो अपनी मदर का नाम यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मेट्रीलिनियल पैटर्न था, मेट्रीलिनियल पैटर्न था इनका सक्सेशन का। सो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे दे इशूड कॉइन्स इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। सो अगर हम कॉइन्स की बात करते हैं तो सतवाहना कॉइन्स जो होते थे वो बेसिकली प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे, प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे, ना कि ग्रीक एंड खरोष्टी। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स थी तो 1 and 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 1 and 2। और सतवाहनाज ने बेसिकली रूल कहाँ किया था? सतवाहना ने रूल किया था डेक्कन में, ठीक है, डेक्कन में रूल किया था। एंड फर्स्ट सेंचुरी BCE से, टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कितनी बार, फर्स्ट सेंचुरी BCE से थर्ड सेंचुरी CE तक रूल किया था सतवाहनाज ने, डेक्कन में रूल किया था। और जो कैपिटल थी इनकी, सतवाहनाज की कैपिटल कौन सी थी? कैपिटल थी प्रतिष्ठना। सो प्रतिष्ठना कैपिटल थी, जिसे पैठान भी कहा जाता है, पैठान। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर था ऑप्शन ए 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडो पर्थियंस। इंडो पर्थियंस से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 है
गोंडो फर्नेस वॉज द मोस्ट वेल नोन रूलर ऑफ देयर डायनेस्टी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, इंडो प्रतिहंस। देन सेकेंड स्टेटमेंट है दे रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया था 1st सेंचुरी CE में। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड है द इंडो प्रतिहंस वर पैट्रोन्स ऑफ जैनिज्म। सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि ये लिंक कर रहे हो जैनिज्म से, कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रबातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का कंसिडर द फॉलोइंग। सो एक तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रबातक इंस्क्रिप्शन किसका है, तो रबातक इंस्क्रिप्शन किसका है, कनिष्का का, ये आपको पता होना चाहिए। देन अब स्टेटमेंट्स बतानी है हमने कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे इट कन्फर्म्स कनिष्कास पैट्रोनेज ऑफ महायाना बुद्धिज्म। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, रबातक इंस्क्रिप्शन ये कनिष्का के, और इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि कनिष्का ने पैट्रोनेज किया था किसको, महायाना बुद्धिज्म को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हो जाती है बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द जीनियोलॉजी ऑफ द कुशाना रूलर्स। तो यहाँ पे जो ये इंस्क्रिप्शन है इसमें जीनियोलॉजी मिलती है कुशाना रूलर्स की, ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट वॉज इंस्क्राइब्ड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड संस्कृत लैंग्वेज। सो संस्कृत लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ करके संस्कृत लैंग्वेज में बेसिकली इंस्क्राइब्ड किया है इस इंस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, बिकॉज ये बैक्टीरियन लैंग्वेज यूज़ किया गया है एंड जो स्क्रिप्ट थी वो ग्रीक स्क्रिप्ट यूज़ की गई है इस इंस्क्रिप्शन में, ग्रीक स्क्रिप्ट एंड बैक्टीरियन लैंग्वेज। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। 1 and 2 only is the right answer. Next है which of the following statements is or are true regarding the cultural contributions of the Kushanas। तो कुशानास के कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है दे प्रोमोटेड बोथ गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो कुशानास थे वो दोनों ही उन्होंने जो है आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट किया था, चाहे वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट हो चाहे वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो, दोनों ही आर्ट्स को प्रमोट किया था। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है बिल्कुल करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है द मथुरा स्कूल अंडर देम स्टार्टेड डिपिक्टिंग द बुद्धा इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी दे रिवाइव्ड संस्कृत एज ए कोर्ट लैंग्वेज आफ्टर सेंचुरीज ऑफ प्रकृत डोमिनेंस। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, जो कुशानास थे इन्होंने रिवाइव किया था संस्कृत लैंग्वेज को, बेसिकली कोर्ट लैंग्वेज बना दिया था, मतलब सेंचुरीज़ के बाद जो कि प्रकृत लैंग्वेज जो थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। तो प्रकृत के बाद फिर संस्कृत पे ज़्यादा यूज़ करने लगे लोग, तो बेसिकली जो इनका कोर्ट लैंग्वेज थी कुशानास की उन्होंने संस्कृत की थी। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। सो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडो रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द सतवाहाना पीरियड। सो सतवाहाना पीरियड के टाइम पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पूछ रहे हैं कि कौन से पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे इंडो रोमन ट्रेड के लिए, इंडो रोमन ट्रेड के लिए। सो यहाँ पे है हमारा अरिकामेडू, बेरिगजा यानी कि बहरूच वाला एंड मुजीरिस। तो तीनों ही पोर्ट्स जो थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडो रोमन ट्रेड के लिए। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। ये तीनों ही पोर्ट्स मेजर सेंटर्स थे इंडो रोमन मैरीटाइम ट्रेड के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। अच्छा, इनकी लोकेशन क्या है, अरिकामेडू की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ, ये है पुडुचेरी में। एंड वहीं अगर हम बहरूच की या बेरिगूस की बात करते हैं तो ये कहाँ है, ये है गुजरात में। सो आपको स्टेट्स पता होने चाहिए। एंड मुजीरिस जो है, मुजीरिस कहाँ है, मुजीरिस तो बहुत फेमस पोर्ट है। सो ये है केरला में, ठीक है, ये है केरला में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग प्योर्स। तो हमने इंस्क्रिप्शन से यहाँ पे एंड कंटेंट है, सो यहाँ पे हमने करेक्टली मैच्ड बताना है, सी कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सो अगर हम नासिक केव इंस्क्रिप्शन की बात करें तो सतवाहनास डोनेशंस टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, नासिक केव इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि सतवाहनास डोनेट करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट पेयर है बिल्कुल। देन सेकंड जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में से रेफरेंस मिलता है हमें पुष्यगुप्ता मौर्य का। सो यहाँ पे
मतलब रेफरेंस मिलते हैं पुष्यगुप्त से लेकर के मौर्य तक। सो यहाँ पे जो है सेकंड पेयर जो है ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। सो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है अचीवमेंट्स ऑफ खाड़ावेला। सो खाड़ावेला के अचीवमेंट्स के बारे में हमें पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। सो यहाँ पे तीनों ही पेयर जो है ये बिल्कुल करेक्ट पेयर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उड़ीसा में। तो आपको थोड़ा सा जो स्टेट्स वगैरह है वो भी आपको पता होना चाहिए। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें अभी ऊपर डिस्कस किया था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें सुदर्शन लेक के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। देन अच्छा, ये जो पुष्यगुप्त है, ये जो पुष्यगुप्त है यहाँ पे बेसिकली ये पुष्यगुप्त मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन में कि जो सुदर्शन लेक स्टार्ट करवाई थी, कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट करवाई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट करवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने स्टार्ट करवाई थी। सो ये गवर्नर का नाम है, ये कौन है? ये पुष्यगुप्ता जो है ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे और इन्होंने स्टार्ट करवाई थी सुदर्शन लेक की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नहापना इज और आर करेक्ट। सो नहापना से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी हैं। सो स्टेटमेंट 1 है ही इशूड सिल्वर कॉइन्स विद बाइलिंगुअल लीजेंड्स। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, इन्होंने इशू किया था, सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। देन सेकंड है ही वॉज डिफीटेड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये ऊपर डिस्कस कर लिया था हमने, इन्हें डिफीट दी थी गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज ये अशोका के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। अशोका की अगर हम बात करते हैं तो अशोका थे 3rd सेंचुरी BCE में, 3rd सेंचुरी BCE में। वहीं अगर हम नहापना की बात करते हैं तो ये 1st और 2nd सेंचुरी में थे, वो भी CE में, 1st और 2nd सेंचुरी CE में थे। सो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर। सो बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इससे किसके बारे में हमें पता चलता है? सो ग्रीक एम्बेसडर के बारे में पता चलता है हमें, डिवोशन टू विष्णु। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्रीक एम्बेसडर्स डिवोशन टू विष्णु। और अगर हम ये बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसे बेसिकली इरेक्ट किसने करवाया था? तो ये जो थे हीलियोडोरस नाम था इनका, हीलियोडोरस, इन्होंने इरेक्ट करवाया था बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन को। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गंधारा आर्ट। सो गंधारा आर्ट का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सो यहाँ पे पहले हम देखते हैं फीचर्स कौन कौन से थे। सो यूज़ ऑफ ब्लू ग्रे शिस्ट स्टोन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है, स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, गंधारा आर्ट में कौन सा, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे गंधारा आर्ट के। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पूछे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। सो ये आपको याद रखना है कि गंधारा आर्ट में जो है ब्लू और ग्रे शिस्ट स्टोन का यूज़ किया जाता था, ब्लू ग्रे स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। देन हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस इन ड्रेपरी एंड फेशियल फीचर्स। तो जो बुद्धा की यहाँ पे बेसिकली इमेजेस हैं उसको बहुत अच्छे से जो फीचर्स देखेंगे गंधारा आर्ट में, तो जैसे कपड़ा पूरा ड्रेप करके ड्रेपिंग की हुई है पूरी, तो इस तरीके से। और जो एक्सप्रेशंस हैं, हाफ क्लोज्ड आइज़ होती थी गंधारा आर्ट में, जो बुद्धा की इमेजेस होती थी उसमें हाफ क्लोज्ड आइज़ होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते थे, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। सो यहाँ पे सेकंड जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता था। यहाँ पे हमने नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन हम पहले लास्ट वाला देखते हैं, बुद्धा डिपिक्टेड द कर्ली हेयर एंड हेलो। यस, तो यहाँ पे अगर हम गंधारा आर्ट की बात करते हैं तो जैसे बुद्धा को यहाँ पे दिखाते हैं तो यहाँ पे हेलो दिखाते हैं, बुद्धा के हेलो दिखाया जाता है। एंड कर्ली हेयर जो है, कर्ली हेयर दिखाते हैं, बुद्धा के कर्ली हेयर दिखाए जाते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गंधारा आर्ट का। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है ये पूछा था, तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ क्या हाईली सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन विद लेस रियलिज्म। सो ऐसा नहीं है, ये जो था ऐसा नहीं था। अगर हम गंधारा आर्ट की बात करते हैं तो गंधारा आर्ट जो है ये, इसमें बेसिकली क्या होता था कि रियलिस्टिक फीचर्स होते थे गंधारा आर्ट में। जो है गंधारा आर्ट वो रियलिस्टिक फीचर्स को दिखाता था। और ग्रेको रोमन स्कल्पचर्स जो होते थे वो यूज़ किए जाते थे बेसिकली, और बहुत ही रियल इमेजेस लगती थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेस रियलिज्म नहीं था, बहुत हाई रियलिज्म था। और अगर हम लेस रियलिज्म की बात करते हैं तो जो अर्लिएस्ट बुद्धिस्ट आर्ट थे उसमें देखने को मिलता है हमें ये सब।
वो रियल नहीं लगते थे। बट बाद में जब स्कल्पचर्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनाई जाने लगी, तो उसमें हमें जो गंधारा आर्ट है स्पेशली, इसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी देखने को मिलती, बहुत रियल इमेजेस बनाई जाती थी। ठीक है, सो यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हमसे यहाँ पे नॉट अ करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गंधारा आर्ट की। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following rulers issued coins depicting Buddhist symbols and deities? तो कौन से रूलर ने ऐसे coins जो है वो इशू किए थे, कौन से रूलर ने जिसपे बुद्धिस्ट सिम्बल्स डिपिक्ट होते थे एंड डीटीज़? सो यहाँ पे द राइट आंसर इज कनिष्का। कनिष्का इज़ द राइट आंसर। कनिष्का ने जो कॉइन्स इशू किए थे उसमें बुद्धा एंड बोधिसत्वास होते थे, और ये फर्स्ट इंडियन किंग थे जिन्होंने बुद्धास की इमेज कॉइन्स पे यूज़ की थी। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गथा सप्तष्टि। सो गथा सप्तष्टि से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो ये क्या लिखा है, इट वाज रिटन इन प्राकृत। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। देन सेकंड है, इट कंटेन्स मोस्टली रिलीजियस वर्सेस प्रेजिंग द बुद्धा। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट्स ये इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू किंग हाला ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सतवाहना किंग थे, हाला इनका नाम था हाला, तो ये इससे बेसिकली एट्रीब्यूट है। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1 जो हो जाता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये टेक्स्ट था यहाँ पे कह रहे थे कि मोस्टली रिलीजियस वर्सेस थी गथा सप्तष्टि में, तो ये जो टेक्स्ट था इसमें बेसिकली ये सेक्युलर टेक्स्ट था, यहाँ पे रिलीजियस चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। सो ये एक सेक्युलर टेक्स्ट था जिसमें रोमांटिक थीम्स जो हैं वो डिस्कस की गई थी। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कुशाना एम्पायर अंडर कनिष्का इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। सो कनिष्का जब रूल कर रहे थे तो उनके टाइम पे कौन कौन सी टेरिटरी उनके अंडर थी? सो कश्मीर इज़ द राइट आंसर। सो कश्मीर जो होगा ये बिल्कुल ये कनिष्का के अंडर में था कश्मीर। सो यहाँ पे कश्मीर होगा। देन सेकेंड देखते हैं, पाटलिपुत्र एंड बैक्टीरिया। सो यहाँ पे पाटलिपुत्र नहीं था, बैक्टीरिया जो होगा ये होगा तो कश्मीर एंड बैक्टीरिया। सो द राइट आंसर इज़ 1 एंड 3। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो कैपिटल थी वो की थी पुरुषापुरा, जो कि आज का हम क्या कह लें पेशावर, प्रेजेंट क्या नाम है पेशावर, और जो ओल्ड नाम है वो क्या था पुरुषापुरा। सो ये कैपिटल होती थी कुशानास की। नेक्स्ट है, 16th है यहाँ पे, विच रूलर कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। सो द राइट आंसर इज कनिष्का इज़ द राइट आंसर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो जो से बेसिकली किसने ऑर्गेनाइज़ कराया था? कनिष्का ने ऑर्गेनाइज़ कराया था। एंड ये हुई कहाँ थी? कुंडलवना कश्मीर में, कुंडलवना में हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में कौन सी जगह थी? कुंडलवना कश्मीर। और यहाँ पे जो प्रिजाइड किया था ये इंपॉर्टेंट है, प्रिजाइड किसने किया था ये पूछा जाता है। सो प्रिजाइडेड बाय 2 सेंट्स थे, वासुमित्रा एंड अश्वघोषा। सो आपको ये याद रखने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वासुमित्रा एंड अश्वघोषा ने प्रिसाइड किया था, और जो ऑर्गेनाइज़ किया था वो क्या था? कनिष्का ने। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ थी? कश्मीर में हुई थी। एंड जगह कौन सी थी? कुंडलवना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द इंडो ग्रीक क्वाइनेज। सो इंडो ग्रीक क्वाइनेज के फीचर्स बताने हैं हमने। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, क्वाइंस हैड रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। जो ग्रीक कॉइन्स देखने को मिलते हैं हमें वहाँ पे उनके जो किंग्स थे और गॉड्स की इमेजेस देखने को मिलती है, और गॉड्स की, किंग्स की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकंड है, द यूज़ ऑफ पंच मार्क्ड सिम्बल्स कंटिन्यूड। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाती है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड है, देयर क्वाइंस इन्फ्लुएंस्ड गुप्ता क्वाइनेज। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, एंड फर्स्ट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ द बुद्धा आर एट्रीब्यूटेड टू। तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। सो द राइट आंसर इज गंधारा स्कूल अंडर कुशानास, गंधारा स्कूल अंडर कुशानास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द कैपिटल सिटी ऑफ द कुशाना एम्पायर अंडर कनिष्का वॉज। सो कैपिटल सिटी पूछ रहे हैं जब कनिष्का रूल कर रहे थे। तो अभी मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया पेशावर, प्रेजेंट में क्या नाम है पेशावर, एंड पहले क्या नाम था पुरुषापुरा। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुरुषापुरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है। अब इसमें साइट्स हैं डायनेस्टीज एंड पैट्रोन। सो यहाँ पे कार्ले केव्स एंड मथुरा स्कल्पचर्स देन नासिक इंस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे जो है तीनों ही हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। कार्ले केव्स, डायनेस्टी सतवाहनास बिल्कुल करेक्ट है। मथुरा स्कल्पचर्स की बात करें तो कुशानास, ये अभी डिस्कस किया था हमने ऊपर, गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। देन नासिक इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो नहापना। सो तीनों ही जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म दक्षिणा पथापति यूज्ड बाय सतवाहना रूलर्स इम्प्लाइज। सो दक्षिणा पथापति ये बेसिकली ये टर्म जो है ये सतवाहनास रूलर ने कॉइन किया था। एंड ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द डेक्कन। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड ऑफ द डेक्कन या फिर लॉर्ड ऑफ द साउथ। सो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स महायाना इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग कुशाना पीरियड। सो महायाना इन्फ्लुएंस हमें किस में देखने को मिलता है। सो फर्स्ट है बुद्धा वॉज अ डिवाइन फिगर। सो महायाना बुद्धिज़्म में जो है बुद्धा को डिवाइन फिगर दिखाया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है बोधिसत्वास वर्शिप। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। बोधिसत्वास की जो है वो वर्शिप की जाती है। मैंने आपको बताया था आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी इंडो ग्रीक के इन्फ्लुएंस, जब इंडो ग्रीक्स बेसिकली आए थे इंडिया में तो उस वक्त। सो यहाँ पे बोधिसत्वास की वर्शिप होती है, बुद्धा को डिवाइन फिगर दिखाया जाता है। सो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यूज़ ऑफ पाली इंस्क्रिप्शंस, पाली इन इंस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे बेसिकली थर्ड की अगर हम बात करें सो थर्ड जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। और पाली जो है वो बेसिकली प्राइमरी यूज़ किया जाता था किसमें, थेरावाडा में। थेरावाडा सेक्ट जो है बुद्धिज़्म का उसमें यूज़ किया जाता था। महायाना में बेसिकली संस्कृत टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे महायाना पूछ रहे थे तो महायाना में संस्कृत टेक्स्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। महायाना टेक्स्ट में जैसे कि एक है लोटस सूत्रा, एक है प्रजना प्रमित्रा, बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, जो बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कनिष्का इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताने की कनिष्का से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। सो फर्स्ट है ही इंट्रोड्यूस द साका एरा, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है ही वॉज अ पैट्रोन ऑफ महायाना बुद्धिज्म, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, तो सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ हमसे पूछें जो इनकरेक्ट है वो बताना है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। देन थर्ड है ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्रा। सो मैं आपको ये 3-4 बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में अब तक कि जो कैपिटल थी कनिष्का की या कुशाना डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, कैपिटल थी पुरुषापुरा या फिर जो प्रेजेंट में है पेशावर, ना कि पाटलिपुत्रा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। The next question is who among the following rulers supported the use of Sanskrit for the first time in inscriptions। तो किस रूलर ने जो है सपोर्ट किया था कि इंस्क्रिप्शंस में संस्कृत का यूज़ किया जाए। सो द राइट आंसर इज रुद्रदमन 1। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रुद्रदमन 1। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन है जिसमें संस्कृत का यूज़ किया गया है। ये मेजर इंस्क्रिप्शन है फर्स्ट जिसमें संस्कृत का यूज़ किया गया था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन 1। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि संस्कृत लैंग्वेज को जो है वो कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज फ्लरिश्ड अंडर सतवाहनास पैट्रोनेज। सो सतवाहना के टाइम पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज कौन सी फ्लरिश्ड हुई थी, अमरावती, कार्ले एंड अजंता। सो यहाँ पे तीनों ही जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, अमरावती, कार्ले एंड अजंता, यहाँ पे तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।